नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी एट रेडिएंट हॉस्पिटल रायपुर। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में डाइट किस टाइप की लेनी चाहिए या खाना पीना किस तरीके का रखना चाहिए। सब इसको जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर जो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं शुरू के 3 महीनों में, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम आपका डाइट जो होता है या सप्लीमेंटेशन अगर आपको देना होता है तो वो हम डिसाइड करते हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं वो अगर थायराइड है, आपका विटामिन D3 लेवल है, इसके अलावा जो होता है विटामिन B12 लेवल है, ये सब देखना, या फिर आयरन के लेवल्स जो है शुरू के 3 महीनों में डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके का सप्लीमेंटेशन चाहिए या फिर डाइट में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का जो वेट गेन है वो भी एक तरीके से आपके न्यूट्रिशन को दर्शाता है कि आपका न्यूट्रिशन किस तरीके का है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो आपका वेट गेन है वो एक लिमिट में हो, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, या फिर BMI या जो बॉडी मास इंडेक्स हम बोलते हैं उसके हिसाब से हो। हमें जो है अपनी फूड की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, हमको अपने खाने में जो डाइट है उसमें चेंज करना है। मसलन जैसे आपकी जो प्लेट है उसमें उसका जो 50% है आपको कलरफुल वेजिटेबल्स, सैलड्स इससे कवर करना है, और बचे हुए 50% में 25% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हो सकते हैं? आपकी रोटी हो सकता है, चावल हो सकता है, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, ओट्स, ये हो सकते हैं जो प्रोटीन के सोर्स हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, चिकन, फिश ये सब ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लेस ऑयली और लेस जो मसाले वाला है वही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआती समय में उल्टियों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, और लास्ट के 3 महीनों में आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है अगर आप ज़्यादा ऑयल या मसाले खाने में अपने यूज़ करते हैं तो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज के रूप में हो सकता है पनीर, टोफू या फिर सोयाबीन। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। अब हमको अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है? अगर प्रेगनेंसी में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेकरी आइटम्स जो होते हैं वो अवॉइड करने होते हैं। दूसरा, लोग पपीते को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन पपीता जो है, जो कच्चा पपीता होता है, वो उसमें एक चीज़ होती है पेपिन नामक, जिससे कि आपके अबॉर्शन का खतरा शुरू के 3 महीनों में हो सकता है, लेकिन पका पपीता आपके न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा ही। इसलिए पूरे तरीके से पके पपीते को आप प्रेगनेंसी में या पाइनएप्पल को खा सकते हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसलिए दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जो है आपको पीना। धन्यवाद।